Previous video we were discussing about the lesson A Baker from Goa. In this video we will read about Coorg by Lokesh Abrol, which is a small village in Karnataka. It is situated between Mysore and Mangalore. It is known as the heart and soul of India. प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे गोवा के बेकर के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग कुर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित कर्नाटक राज्य का एक छोटा सा गांव है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भारत का दिल और आत्मा बसती है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। मिडे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. Midway between Mysore and the coastal town, town near seashore, समुद्र के किनारे का जो टाउन है, कस्बा है, कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, sits a piece of heaven that must have drifted from means been carried along gently by air, or another meaning came or moved, moved, moved from the kingdom of God. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore. Mangalore is town situated near shore of sea, hence it is called coastal town. Nearly at half the distance between Mysore and Mangalore, there is a piece of land that can be called heaven. It is so beautiful that probably it has come to earth from the kingdom of God. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore, मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के जो बीच का भाग है, सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, वहाँ पर एक स्वर्ग का टुकड़ा निवास करता है, दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, और ऐसा माना जाता है कि ये किंगडम ऑफ गॉड से आया हुआ है। यहाँ पर कुर्ग को मेटाफर के रूप में यूज किया गया है। कुर्ग एक ऐसा स्थान है जो कि स्वर्ग के एक टुकड़े की भांति है, जो कि किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर का जो साम्राज्य है, वहाँ से आया हुआ ऐसा जान पड़ता है। वहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी मनोरम है, और इसी कारण से कुर्ग को किंगडम ऑफ गॉड से आया हुआ एक ऐसा स्थान माना जाता है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। मार्शल, having to do with war, or another meaning related to fighting abilities. This land of rolling hills is inhabited. Rolling hills means series of hills of low height, जो लो हाइट की एक श्रृंखला में पहाड़ियाँ हैं, सीरीज ऑफ हिल्स ऑफ लो हाइट. Rolling hills is inhabited. Inhabited means lived by or settled or dwelt, बसे हुए, by a proud race of marshalmen. वहाँ पर प्राउड रेस ऑफ मार्शलमैन रहते हैं, मीन्स ऐसे लोग जिनका कुछ न कुछ युद्ध से संबंध रहा हो. द पीपल हु आर रिलेटेड टू फाइटिंग एबिलिटीज, और इसी के साथ साथ ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स भी वहाँ पर पाए जाते हैं. सो दिस लैंड हैज़ मैनी हिल्स ऑफ लो हाइट्स. In this area, beautiful women, several wild creatures, and men who are proud of their fighting abilities live together. People of this area are brave, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं. Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforests, spices, and coffee plantations. Here
Evergreen means always green, and plantations means area where trees are planted, वो भूभाग जिस पर पेड़ लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं. एरिया वेयर ट्रीज आर प्लांटेड. सो कुर्ग और कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. कुर्ग या कोडागु कर्नाटक राज्य का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है. रेन फॉरेस्ट विच आर ऑलवेज ग्रीन, प्लांटेशंस ऑफ स्पाइसेस एंड कॉफी एग्जिस्ट इन दिस एरिया. कुर्ग या कोडागु जो कि कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है, स्पाइसेस और कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए भी जाना जाता है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. मीन्स 30% एरिया ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट इज कवर्ड बाय एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. उस जिले का 30% एरिया एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से कवर्ड होता है. ड्यूरिंग द मानसून्स मीन्स ड्यूरिंग मानसून सीजन, मानसून सीजन के दौरान, इट पोर्स एनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे. मीन्स इट रेन्स हैवली, सो मेनी विजिटर्स डू नॉट कम इन दिस सीजन. भारी वर्षा होने के कारण बहुत से विजिटर्स उस स्थान पर नहीं आते. मेनी विजिटर्स डू नॉट कम इन दिस एरिया ड्यूरिंग मानसून सीजन. The season of joy commences from September and continues till March. The season of joy, जो joy का सीजन होता है, the season of happiness, commences means starts, आरंभ होता है, from September and continues till March. The season of happiness starts from September and कंटिन्यूस अप टू मार्च. जो हैप्पीनेस ऑफ सीजन है उसका प्रारंभ स्टार्ट होता है फ्रॉम सितंबर से और कब तक चलता है, कंटिन्यूस अप टू मार्च, मार्च तक चलता है. द वेदर इज परफेक्ट, जो मौसम होता है उस दौरान वो बिल्कुल परफेक्ट होता है. द वेदर ड्यूरिंग दिस पीरियड इज वेरी गुड, बहुत अच्छा मौसम रहता है. विथ सम शावर्स, कुछ शावर्स मीन्स लाइट रेन, हल्की वर्षा. थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, मीन्स वेदर ड्यूरिंग दिस पीरियड इज वेरी गुड एंड ओकेजनली इट रेन्स इन दिस पीरियड आल्सो. लेकिन कभी कभी जो सीजन ऑफ जॉय है, जो स्टार्ट होता है फ्रॉम सितंबर और कंटिन्यू रहता है टिल मार्च तक, उस दौरान भी वर्षा हो जाती है. द एयर ब्रीथ्स of invigorating, invigorating means intensifying, intensifying, intensifying or fresh or healthy. The air breaths of invigorating coffee means the air has smell of fresh coffee. Coffee states, states means big garden. Coffee estates and colonial bungalows, colonial of British period, bungalows stand tucked means put or keep under tree canopies. Canopies means tent or roof like coverings that form shelters in prime corners. Prime means important or valuable. Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. It means big gardens of coffee exist in this area. Bungalows of British period under trees are situated at important location. वहाँ की जो एयर होती है, द एयर हैज़ स्मेल ऑफ फ्रेश कॉफ़ी, उस हवा में फ्रेश कॉफ़ी की स्मेल पाई जाती है. और बिग गार्डन्स ऑफ कॉफ़ी एग्जिस्ट इन दिस एरिया, उस एरिया में बिग गार्डन्स, बड़े बड़े गार्डन्स कॉफ़ी के पाए जाते हैं. और बंगलोज ऑफ ब्रिटिश पीरियड अंडर ट्रीज
आर सिचुएटेड एट इम्पोर्टेंट लोकेशन, जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पर अंग्रेजों के ज़माने का बंगलोज भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। फियर्सली मीन्स ferociously, FEROCIOUSLY, बेहद तेज। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल, द ferociously independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. Descent, you know, ancestors. ANCESTORS. The fiercely independent people of Kurg means extremely independent people of Kurg, जो कुर्ग के extremely independent people हैं, are possibly of Greek or Arabic descent, means these people are probably originally from Greece or Arab. मुख्य रूप से ये लोग ग्रीस या अरब से बिलोंग करते हैं। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast, means bank, and settled here when return became impractical. Impractical means not workable or not practical or व्यवहारिक। According to a story, some people from army of Alexander had come to the southern part of India along the sea. Then they settled in Kurg because going back to Greece was not practical. कहानी के अनुसार some people from army of Alexander, अलेक्जेंडर की सेना के कुछ लोग had come to the southern part of India, भारत के southern part, दक्षिणी भाग पर आए थे, along the sea. Then they settled there in Kurg, इसके बाद ये लोग कुर्ग में आकर बस गए। Because going back to Greece was not practical, क्योंकि ग्रीस वापस लौटना प्रैक्टिकल नहीं था, व्यवहारिक नहीं था। Then they settled in Kurg because going back to Greece was not practical. These people married amongst the locals and their culture is apparent. Apparent means evident, EVIDENT. Another meaning clear or visible. These people married amongst the locals, वहाँ के जो लोकल महिलाएं थी उनसे इन्होंने विवाह कर लिया। And their culture is apparent, their culture is evident, clear or visible in the martial traditions. Traditions, you know, specific practice. Martial, you know, related to fighting abilities. Marriage and religious rites. Rites means rituals, RITUALS, संस्कार या रीति, which are distinct. Distinct means different from the Hindu mainstream. Mainstream, you know, a tradition which most people follow. ऐसी परंपरा जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेन स्ट्रीम। लेटर दिस पीपल मैरिड अमंग लोकल रेजिडेंट्स ऑफ दिस एरिया, वहाँ के जो लोकल निवासी थे उनके साथ, उन महिलाओं के साथ जो अलेक्जेंडर की पार्ट ऑफ द आर्मी थी, जो वहाँ पर आकर सेटल हो गए थे, उन्होंने विवाह किया। देयर कल्चर कैन बी सीन इन द वे दे फाइट, देयर रिचुअल्स ऑफ मैरिज एंड रिलीजियस मेथड्स, और उनकी जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको देखा जा सकता है। द वे दे फाइट, जिस तरह से वे लोग फाइट करते हैं, उनके जो रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज, संस्कार ऑफ मैरिज, विवाह के, और जो रिलीजियस मेथड्स हैं, उनसे भी उनके कल्चर का आभास होता है। विच आर डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, मीन्स दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशंस ऑफ हिंदूज ऑफ दिस एरिया। उस एरिया में जो हिंदूज रहते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले रहते हैं,
उनके कल्चर से, उनके रीति रिवाज से, वहाँ पर जो अलेक्जेंडर की पार्ट ऑफ द आर्मी थी, उसके जो लोग थे वहाँ पर आकर सेटल हो गए थे, उनकी संस्कृति हिंदुओं की संस्कृति से भिन्न है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन draws support from the long black coat with an embroidered vest belt. Vest belt means kamarband, belt worn at waist, worn by the Kodagos, known as kupia. It resembles means matching, milta julta, the kufia worn by the Arabs. Arabs means people originally from Arab, and the Kurd. Kurds means people originally from Kurd. The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered vest worn by the Kodagos. Means the theory that people are originally from Arab is supported because they wear a black coat with a vest belt. ये सिद्धांत कि जो कोडागू पीपल हैं, पीपल ऑफ कुर्ग, वो अरबिक डिसेंट के हैं, दे आर ओरिजिनली फ्रॉम अरब, इस सिद्धांत को सपोर्ट किया गया है उस ब्लैक कोट और वेस्ट बेल्ट से जो कुर्ग के लोगों के द्वारा पहना जाता है। द थियरी दैट दिस पीपल आर ओरिजिनली फ्रॉम अरब इज सपोर्टेड बिकॉज दे वियर अ ब्लैक कोट विथ अ वेस्ट बेल्ट, और उस बेल्ट में एम्ब्रॉयडरी होती है। दिस बेल्ट हैज़ एम्ब्रॉयडरी known as kufia. It resembles the kufia worn by the Arabs and the Kurds. This belt has embroidery. इस बेल्ट में एम्ब्रॉयडरी होती है and it is known as kufia. इसे कुपिया के नाम से जाना जाता है। Known as kufia, it resembles the kufia worn by the Arabs and the Kurds. Means it is known as kufia, and this belt is similar to kufia worn by people of Arab and the Kurd. कुर्ग के लोग जिस बेल्ट को पहनते हैं जिसमें एम्ब्रॉयडरी होती है उसे कुपिया के नाम से जाना जाता है, और ये बेल्ट उसी जैसा होता है जैसा कि कुफिया जो कि अरब और कुर्द के लोग पहनते हैं। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्गी मीन्स बिलोंगिंग टू कुर्ग, कुर्ग से संबंधित। होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी आतिथ्य सत्कार की प्रथा, बीइंग अ होस्ट, एंड दे आर मोर देन विलिंग मीन्स दे आर ऑलवेज ईगर टू रिकाउंट, रिकाउंट मीन्स नरेट और डिस्क्राइब, numerous means several or many, tales of valor means stories of courage and bravery, usually in war, related to their sons and fathers. Means people of Kurg have a tradition of being a good host. जो कुर्ग के लोग हैं वो एक अच्छे होस्ट भी होते हैं। They are always eager to narrate several stories of bravery of their sons and fathers. हमेशा वे लोग उत्सुक रहते हैं अपने सन्स और फादर्स की ब्रेवरी की कहानियों को नरेट करने के लिए। द कुर्ग रेजिमेंट, रेजिमेंट सैन्यदल, पार्ट ऑफ आर्मी, is one of the most decorated means having received the maximum number of awards for bravery in war. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Cariappa, was a Kurgi. Means soldiers of Kurg regiment of Indian Army have won the highest number of medals for bravery. जो कुर्ग रेजिमेंट के सैनिक हैं भारतीय सेना के, हैव वन द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स फॉर ब्रेवरी, उन्होंने
बहादुरी के बहुत सारे मेडल्स जीते हैं। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज फ्रॉम कुर्ग। जो फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे जिनका नाम था जनरल करियप्पा, वो कुर्ग से ही बिलोंग करते थे। ही वॉज फ्रॉम कुर्ग। इवन नाउ Kudaus are the only people in India permitted to carry firearms, means guns, etc. without a license. License, permission of the authority in writing to do something. That is called license. Even now, Kudaus are the only people in India who are allowed to carry guns, etc., firearms without a license. Even nowadays, आजकल भी people from Kurg are the only people in India who are allowed to carry firearms without a license, जिन्हें बिना लाइसेंस के फायरआर्म्स अपने साथ रखने की अनुमति प्राप्त है। Even now, Kudaus are the only people in India permitted, they are allowed to carry firearms, carry guns, etc. without a license. Next paragraph. The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Kurg. Water from hills and forests of Kurg come to Kaveri river. जो हिल्स और फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग का वाटर है वो कावेरी नदी में आता है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, अबाउंड इन दीज वाटर्स। और कावेरी के जल में ही महासीर नामक एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश पाई जाती है। अबाउंड मीन्स प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स, अधिक मात्रा में पाई जाती हैं इन दीज वाटर्स। महासीर इज अ टाइप ऑफ बिग फ्रेश वाटर फिश। इट इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन कावेरी रिवर। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। Kingfisher is a type of bird, dive for their catch, while squirrels and langurs, a monkey, drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash, means act of scattering water, and the ripple means stir up, STIRRUP, stir up, effect in the clear water. Kingfishers dive in the river to catch their prey. अपने शिकार को पाने के लिए किंगफिशर्स टाइप ऑफ बर्ड्स पानी में गोता लगाते हैं उस नदी में। Squirrels and langurs throw half eaten fruits into the river. और स्क्वरल्स और जो लंगूर होते हैं वो हाफ इटन फ्रूट को उस रिवर में फेंकते हैं। दे एंजॉय द स्प्लैश क्रिएटेड बाय दिस एक्टिविटी। और ऐसा करने से जो पानी में उछाल आता है, स्प्लैश, एक्ट ऑफ स्कैटरिंग वाटर, उसको एंजॉय करने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। दे एंजॉय द स्प्लैश क्रिएटेड बाय दिस एक्टिविटी। Elephants enjoy being bathed and scrubbed, means rubbed, in the river by their mahouts. Mahouts bathe and rub skin of their elephants in the river. Mahout, the driver and keeper of an elephant is known as mahout. Another meaning, the person who handles the elephants, he is known as mahout. So elephants enjoy being bathed, and bathed means to take bath, and scrubbed means rubbed in the river by their
Mahouts. Mahouts bathe and rub skin of their elephants in the river. और उसी कावेरी नदी में जो महाउत होते हैं अपने एलिफेंट्स को नहलाते हैं और उन्हें रब करते हैं, स्क्रब करते हैं. The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, traveling in a river in a raft, a floating platform made by flying planks together. Canoeing means nauka vihar, running a long narrow boat. Rappelling means going down a cliff by sliding down a rope. Rock climbing and mountain biking. The most laid back, relaxed or not in a hurry, आराम परस्त, lazy. The most laid back individuals become converts to the life of high energy. The most lazy individuals will start enjoying highly adventurous sports like river rafting, canoeing, rappelling, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग. कितना भी कोई आराम प्रस्त व्यक्ति हो, लेजी पर्सन हो, यदि वहाँ पर जाए तो ही विल स्टार्ट एंजॉइंग हाईली एडवेंचरस स्पोर्ट्स. जो हाईली एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं जिसमें कि रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रपेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, इन सब का वो अच्छी तरह से आनंद उठा सकता है. न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स मीन्स पाथ्स क्रिएटेड बाय वॉकिंग, चलने से जो एक ट्रेल बन जाता है, रास्ता, ट्रैक्ट. न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रेकर्स. ट्रेकर्स मीन्स पैदल लंबी यात्रा करने वाले. पीपल हु क्लाइंब द हिल्स और माउंटेन्स. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. Means several tracts or zones of walking of this area are favorites of walkers. Next paragraph. Birds, bees and butterflies are there to give you company. While walking, one would notice bees and butterflies. चलते समय वहाँ पर बीज और बटरफ्लाइज को आसानी से देखा जा सकता है. ये सब आपकी कंपनी देंगे, आपके साथ चलेंगे. मैकॉक्स अफ्रीका का लंगूर. मैकॉक्स, मालाबार स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरिस कीप अ वॉचफुल आई. स्लेंडर पतला, लोरिस एक बंदर से मिलता जुलता स्तनधारी जानवर. कीप अ वॉचफुल आई मीन्स टू वॉच केयरफुली फ्रॉम द ट्री कैनोपी. कैनोपी मीन्स द ब्रांच ऑफ टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ. जो टॉल ट्रीज के ब्रांच हैं, द ब्रांच ऑफ टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ, जो छत नुमा दिखता है, मंडप जैसा. बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी. मैकॉक्स, मालाबार स्क्वायरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी. While walking, one would notice bees and butterflies. चलते समय बीज और बटरफ्लाइज को कोई भी व्यक्ति देख सकता है. Several animals would be sitting on top of trees and watching you, like macaques, Malabar squirrels, langurs, and slender lories. They keep a watchful eye from the tree canopy. I do, however, prefer to step aside for wild elephants.
I like to move to the side if a wild elephant comes on the walking trail. Next paragraph. The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view. Panoramic view means a view of a wide area of land. Another meaning, broad, BROAD, broad or wide view. The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty means full of mist, dhund bhara, landscape. Landscape means huge area. Another meaning, topography, TOPOGRAPHY, topography means expanse of scenery that can be seen in a single view. That is called landscape. The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. Means from the top of Brahmagiri hills के top पर जाकर के you can have a broad view of the total area of Coorg. जो कुर्ग का टोटल एरिया है उस एरिया को आप उस विशाल एरिया को आसानी से आप देख सकते हैं. द इंटायर एरिया वुड लुक कवर्ड विथ फॉग. और पूरा का पूरा एरिया मिस्टी दिखाई पड़ेगा, फुल ऑफ मिस्ट, धुंध भरा. द इंटायर एरिया वुड लुक कवर्ड विथ फॉग. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nasar Gadma, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakupi is a bonus. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisar Gadma. After crossing the rope bridge, one reaches the island of Nisar Gadma. रोप ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आसानी से 64 एकड़ के आइलैंड निसार गदमा के आइलैंड के पास पहुंचा जा सकता है. इस आइलैंड का एरिया क्षेत्र 64 एकर्स का है. रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स. रनिंग इनटू मीन्स coming across Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement. Settlement, colony, COLONY, रहने की जगह. At nearby Bailakupi is a bonus, is an additional advantage. Running into Buddhist monks, coming across Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakupi. India's largest settlement of Tibetans is situated in nearby Bailakupi. Meeting Buddhist monks, there is an additional advantage. The monks in red ochre means golden yellow or golden brown color, and Gerua Rang, and yellow robes means dresses, DRESSES, are amongst means in the middle of the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. These monks wear red, golden, brown and yellow dresses. वहाँ के जो monks हैं वो रेड, गोल्डन ब्राउन और येलो ड्रेसेस पहनते हैं. Visitors who come to Coorg in search of peace would be surprisingly happy to have a good discussion with monks. और visitors who come to Coorg in search of peace, जो लोग पीस की तलाश में कुर्ग आते हैं, would be surprisingly happy to have a good discussion with monks. वो लोग उन monks से डिस्कशन करके अपने आप को सरप्राइजिंगली हैप्पी पाते हैं.
अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब प्रसन्न पाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज कुर्ग? कुर्ग कहाँ है? सो योर आंसर विल बी कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. It is situated between Mysore and the coastal town of Mangalore. Right? Second question is what is the story about the Kudavus people's descent? Kudavus people के descent के बारे में क्या story है? According to the author, the fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. A part of Alexander's army moved south along the coast. They settled there when return became impractical. These people married amongst the locals and their culture is evident in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. The Kodavus wear a long black coat with an embroidered waist belt known as kupia. It resembles the kufia worn by the Arabs and the Kurds, hence supporting the theory of their Arab origin. Third question is what are some of the things you know about the people of Kurg? Your answer will be the people of Kurg are fiercely independent people. They are of Greek or Arabic descent. They have a tradition of hospitality. They enjoy recounting numerous tales of valor related to their sons and fathers. Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. The author has described the people of Kurg as a proud race of martial men and beautiful women. Second, the main crop of Kurg. कुर्ग की मेन क्रॉप के बारे में बताना है. योर आंसर विल बी कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग. कुर्ग की मेन क्रॉप क्या है? कॉफी. द कॉफी स्टेट्स स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स. थर्ड, द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट्स. टूरिस्ट के लिए कौन कौन से स्पोर्ट्स वहाँ पर होते हैं? So answer will be the sports that Kurg offers to tourists are river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, mountain biking and trekking. Fourth, the animals you are likely to see in Kurg. कौन कौन से animals कुर्ग में देखने को मिलते हैं? So the animals that one is likely to see in Kurg are birds, bees, butterflies, macaques, Malabar squirrels, langurs, lories, and wild elephants. Fifth, its distance from Bangalore and how to get there. So, the distance between Kurg and Bangalore is around 260 km. And how to get there? So, the details are given here. Try to find on your own with the help of the fact given in your textbook. Students, I stop here. I'll be soon back with third story, Tea from Assam. Till then, take care. Have a great day.